मुझ पे तरस मत दिखा ए जिंदगी, मुझ पे तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं, प्रत्यक्ष तेरे सामने होके रहेगा, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं। तो दोस्तों, आपको भी हारना नहीं है, प्रत्यक्ष करके दिखाना है, तो लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पर बात करेंगे। आपको पता है साइक्लिंग भाग जो होता है, राउंडेड भाग होता है, वो उसको हम वृत्त कहते हैं। ये है आपका वृत्त जो साइकिल के रिंग जैसा होता है। इस मध्य बिंदु को हम केंद्र कहते हैं, और इस राउंडेड भाग चारों ओर के भाग को हम कहते हैं वृत्त की परिधि। ये जो चारों ओर का भाग है, इस केंद्र के चारों ओर का लंबाई है, इस पूरी लंबाई को हम वृत्त की परिधि कहते हैं, जिसका सूत्र 2πr होता है। और यहाँ केंद्र O को हम बाहरी बिंदु, बाहरी परिधि से मिला देंगे, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि ये उसकी त्रिज्या है। यानी कि केंद्र को हमने परिधि के किसी बिंदु पर मिला दिया, जिसे हमने लिखा ओ पी। ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, जिसको अपन आर से लिखते हैं, रेडियस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके चारों ओर की लंबाई। जैसे कोई यहाँ से कोई रवाना हुआ और वो घूम घुमा करके पूरी दुनिया घूम गया और वापस अगर उसी जगह पे आ गया, तो इसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि, जिसको अपन 2πr से लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, वृत्त की परिधि कहने का मतलब केंद्र के चारों ओर जो वृत्ताकार में रेखा खींची गई है, उसकी पूरी लंबाई। वृत्त की परिधि आप जानते हो 2πr होती है, और यहाँ r बराबर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, क्वेश्चन हम बनाते हैं, जैसे कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिधि निकालनी है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो हमने कहा उसकी परिधि निकालनी है, वो 2πr होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 लेते हैं, यानी कि यहाँ पाई का हम 22/7 लेते हैं। यदि आपको दशमलव में अंक चाहिए तो पाई का मान 3.14 भी लेते हैं। तो यहाँ पर r कहने का मतलब 7, इसको हम सॉल्व करें तो ये 44, और यहाँ से ये 7 कट हो गया, तो 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ जाएगी। 44 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी उसकी परिधि। और यदि इसी वृत्त के, इसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, और उसका सूत्र होता है πr²। तो देखो 22/7 गुणा r², कहने का मतलब ये आपस में गुणा हो रहा है, आपस में 2 बार गुणा हो रहा है, यानी कि r का मान 7 है, आपस में गुणा करेंगे तो डबल बार 7 हो जाएगा। इस 7 से ये 7 कट गया, अब 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, परिधि लिखेंगे सिंपल सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो ये था आपका वृत्त
से संबंधित कुछ सामान्य तथ्य, और फिर हम अब कक्षा 10वीं के नए आयामों की बात करते हैं। जैसे वृत्तखंड, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर वृत्त बनाया, इस वृत्त का केंद्र ये है और इस वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु हमने स्थापित कर लिया और इन बिंदुओं को आपस में मिला दिया, यानी कि इस रेखा को, जिसको अपन पी क्यू नाम दे दें और ओ इसका केंद्र है। पी क्यू ये वृत्त की जीवा होती है और इस जीवा के द्वारा, अब ये वृत्त के इस जीवा के जस्ट सामने वाले इस परिधि, इतनी छोटी परिधि को हम वृत्त का चाप बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर R स्थापित कर दें तो P Q R ये वृत्त का चाप हो जाएगा, ठीक है। और इस वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई आपको निकालने हैं, तो इसके लिए सूत्र आएगा। जिसे चाप की लंबाई निकालने हैं तो थीटा बटे 360 2 पाई आर, यहाँ आर वृत्त की त्रिज्या होगी और थीटा केंद्र पर अंतरित कोण होता है। जैसे कि हम इसको यहाँ मिला दें P से और Q से, यहाँ पर जितना कोण बनेगा वो थीटा होता है, तो थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ये वृत्त के चाप की लंबाई। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, ये डार्क हम कर रहे हैं, इस डार्क को कहते हैं लघु वृत्त, लघु वृत्तखंड। लघु यानी कि छोटा, इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। इसके जस्ट ऊपर वाला, अब ये तो मैंने आपको बताया था कहाँ पर थीटा बनेगा उसको बताने के लिए, बट जब हम बात करें इनको हटा करके, तो ये वाइट पोर्शन, इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो फर्स्ट क्षेत्रफल लेंगे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो हमने डार्क किया है, इस डार्क पोर्शन का क्षेत्रफल कितना है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सूत्र है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कहने का मतलब यहाँ केंद्र पर अंतरित कोण, यहाँ कोण कितना बनेगा उसको हम थीटा कहते हैं। जैसे बाय द वे इस केंद्र को, P को केंद्र से मिलाया, Q को भी केंद्र से मिलाया, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा उसको थीटा कहेंगे, जो साइन के साथ काम आएगा और एक यहाँ काम आएगा। सेकंड हम बात करते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ यानी कि इस ब्लैक पोर्शन के जस्ट उधर बड़े वाले हिस्से का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कर देंगे, यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम एक नई आकृति बनाते हैं, जैसे इसका ओ केंद्र वाली आकृति बनाई हमने। इस ओ केंद्र वाले को हमने यहाँ परिधि पर कोई बिंदु ले लिए हैं, जैसे ए लिया और इधर बी लिया। ए को केंद्र से मिलाया, बी को भी केंद्र से मिलाया। अब ये पता है आपको, यहाँ थीटा कोण बनेगा, केंद्र पर अंतरित कोण बनेगा। और फिर ये जो हम ब्लैक पोर्शन कर रहे हैं, इस ब्लैक वाले पार्ट को हम कहते हैं, इस ब्लैक वाले पार्ट को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। इस छोटा जो हिस्सा बना है, इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और इसका जस्ट ऊपर साइड वाले हिस्से को हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड है ना। तो हम यहाँ सेकंड पर बात करेंगे त्रिज्यखंडों के बारे में। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। वो होता है दोस्तों थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये है हमारे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार यदि आपको दीर्घ वाले का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से उसमें से घटा देना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार ये हमारे वृत्तखंड लघु और दीर्घ, फिर त्रिज्यखंड लघु और दीर्घ का आपको क्षेत्रफल निकालने में मदद करेंगे। जैसे हम उदाहरण देते हैं, एक ओ केंद्र वाले ओ केंद्र वाला वृत्त केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है एवं उसकी त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपको पता है कि थीटा का मान कितना दिया, 60 डिग्री, और आर का मान कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री है, बटे में 360 है, गुणा, और यहाँ पाई का मान 22/7।
गुणा आर स्क्वायर कहने का मतलब 3 × 3, तो 0 से 0 गया। 6 से हम 36 को 6 बार काटेंगे, 3 से ये 2 बार। ओके स्टूडेंट्स, और 2 को हम इधर काट देंगे 11 बार। 11 का गुणा 11 का गुणा हम कर रहे हैं 3 से, यानी कि 33 बटे में चल रहा हमारा 7। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28। तो 28 यानी कि कितना बच गया आपका 5। तो पॉइंट लगाएंगे 50 बनेगा, 7 7 49। और अब कितना बच गया 1, फिर पीछे 0 लगाएंगे 10 बन जाएगा, 7 एकम 7, 3 बच गया, 4 बार 28, 2 बच गया, 2 7 14, यानी कि पॉइंट में आती जाएगी संख्या। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल हो जाएगा इस प्रश्न के त्रिज्यखंड का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम एक और प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर कहा गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। क्या निकालना? चाप की लंबाई निकालनी है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम चाप की लंबाई निकालेंगे। चाप की लंबाई जो आपको पता है सूत्र है थीटा बटे 360 2πr। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम बात करते हैं थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, और 360 तो हमारा नीचे सूत्र के अनुसार चल रहा है, 2 गुणा पाई का मान 22/7, और इसकी रेडियस त्रिज्या कितने हैं, यहाँ पर त्रिज्या इसकी है 21 सेंटीमीटर। तो 0 से 0 गया, और यहाँ 6 से काटेंगे तो 1/6, 1/6 यानी कि 36। और हम 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास आया है 22, और ये 2 भी रहा है, यहाँ गुणा कर लेंगे अपन, जस्ट इसका यहाँ से गुणा करके लिख रहे हैं 6। ठीक है, तो ये 6 इसको रिजेक्ट कर देगा, और फाइनली इसका 22 जो है सेंटीमीटर लंबाई का ये चाप मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड भाग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कितना क्या बोलते हैं, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो है हमारा सूत्र थीटा बटे 360 गुणा πr²। तो थीटा का मान आपको पता है 60 डिग्री, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। थीटा का मान 60 डिग्री दिया है, और जो है त्रिज्या आर का मान दिया है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ 360 गुणा पाई का मान 22/7, और आर का मान बोले तो 21 गुणा 21। तो ये अभी अभी काटा था हमने, 1/6 आया था, और इसको हम काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रहा है हमको कितना, जैसे 21 एकम 21, 21 दो 42, तो 42 यानी कि 2 4 आएगी हासिल, 21 दूनी 42, और ये 46, तो 46 यानी कि 462 यहाँ आया है,
बट ये जो है 3 हमारा चल रहा था, जिससे कि 2 बार ये इसको रिजेक्ट कर देगा। हम 2 का भाग इसमें दे देंगे, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, अभिष्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और थर्ड भाग जो है इसका प्रश्न था वो ये है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो उसका सूत्र आपको पता है, क्या था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या फिर इसका सूत्र मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका थीटा की जगह 60 और यहाँ आप लिखेंगे 360 और यहाँ गुणे में 22/7 और यहाँ पर लिखेंगे आप कितना, 21 गुणा 21, क्योंकि आर स्क्वायर है, माइनस 1/2 और इधर भी आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 21 गुणा 21 और चल रहा हमारा साइन थीटा, तो साइन 60 का मान रखना है अपने को। यदि ये समझ में आ गया हो तो मिटा देते हैं, क्योंकि उधर जगह कम है, तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम उसका आगे का काम कर रहे हैं। जैसे इससे ये 1/6 के रूप में आएगा और 3 यानी कि 2 से रिजेक्ट करेंगे 11 और 2 से इसको भी करेंगे तो 3 बार, और इसको 7 या 21, 3 से ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा है, 11 और 21 बच गया है, तो 11 एकम 11, 11 दो 22, 1 23, माइनस, जैसे हम यहाँ पर 2 से काट नहीं पाएंगे, तो 21 का जो होता है स्क्वायर 441/2 कर देते हैं, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2 साइन 60 का मान होता है। तो यहाँ पर जैसे √3 आया है, तो हमारे पास 1/4 231 माइनस 1/4 नहीं, 231 माइनस हम लिखेंगे कितना, 441/3/4, यही क्या मान लेंगे, अभिष्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और इसको हल करना पड़े तो हम हल करेंगे, अन्यथा 10th की क्लास में ऐसा भी लिखा हुआ है, तो यहाँ तक भी हमारा आंसर सही है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जोहार।